Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सप्लेन द मोल फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको क्या करना है, मोल प्रभाज जो है वो एक उदाहरण से समझाना है। मैं पहले आपको मोल प्रभाज के बारे में समझा दूंगा, उसके बाद मैं बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन को लिख दूंगा कि किस तरह से आपको इसका बढ़िया से आंसर देना है और आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोल प्रभाज की बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, और उदाहरण से मैं आपको इसको समझा देता हूँ और उसके बाद मैं एक प्रॉपर वे में इसकी डेफिनेशन और क्या लिखना है वो लिख दूंगा। ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं या किसी विलयन की बात करते हैं तो उसमें हमको दो कंपोनेंट दिखाई देते हैं। पहला तो हमको दिखाई देता है क्या, विलेय दिखाई देता है, और दूसरा जो दिखाई देता है वो क्या होता है, विलायक होता है। विलेय को हम कहते हैं क्या है, सॉल्यूट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है ना। जो ज़्यादा होता है जनरली उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो कम होता है उसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए आपको मोल प्रभाज की बात करनी है, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन की बात करनी है। मतलब क्या, मतलब ये कि इन दोनों को मिला के हमने क्या किया, विलयन बनाया। तो इस विलयन में इसके कितने मोल का पार्टिसिपेशन है या फिर इसके कितने मोल का पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब क्या कि किसी कंपोनेंट के मोल, यानी कि सपोज करो कि मैंने विलेय के मोल ले लिए बटे किस क्या हो जाएगा, विलयन के मोल बटे क्या हो जाएगा, विलयन के मोल। अब आप कहेंगे सर विलयन के मोल कैसे हम पता करेंगे, यानी कि मैंने क्या लिया यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बाई ले लिया क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये किसके मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ मैं विलेय के या सॉल्यूट के फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या कि विलेय के मोल प्रभाज, हमने क्या ले लिया, हमने लिया विलेय के मोल प्रभाज। तो यानी कि विलेय के मोल बटे कुल मोल, बात में कुल मोल किसके हैं, विलयन के मोल हैं। यानी ये मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक। अब आपको एक बात देखो पता है क्या कि ये जो विलयन बना है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक तो विलेय और विलायक। यानी जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिला है, मिलके बना है। यानी कि अगर मुझसे कोई कहेगा कि विलयन के मोल, अगर मुझसे कहेगा कोई कि विलयन के मोल, तो बराबर ये हो जाएंगे किसके, विलेय के मोल, और प्लस हो जाएंगे विलायक के मोल। ठीक है ना। अगर मैं ये मान लूं कि विलेय के मोल कितने हैं, NB हैं, और विलायक के मोल कितने हैं, Na हैं। ठीक है ना। तो उस केस में Na प्लस NB जो होगा ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, Na प्लस NB हो जाएगा। ठीक। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या, विलेय के मोल क्या मैंने लिए थे, विलेय के मोल NB लिए थे। ठीक है ना। और बटे विलयन के मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस NB हो जाएगा। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मोल प्रभाज को X से रिप्रेजेंट करते हैं और विलेय के हैं तो XB हो जाएगा। यानी मेरे पास XB जो होगा वो क्या आ जाएगा, NB प्लस अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। इसी तरह से मैं सॉल्वेंट के भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सॉल्वेंट के मोल प्रभाज को मैंने कैलकुलेट किया यानी XA के, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल, और बटे हो जाएगा क्या, विलयन के मोल यानी कुल मोल, यानी कि Na अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। अब आप जरा सोचो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, XA प्लस XB कर दूं, तो XA की वैल्यू क्या आ रही है, तो XA की वैल्यू आ रही है भैया Na अपॉन Na प्लस NB, और प्लस हो जाएगा क्या, NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा Na प्लस NB। ऊपर अगर देखो तो ये भी आ जाएगा Na और प्लस क्या हो जाएगा, NB, यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कि XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी इन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप मोल प्रभाज को समझा देंगे। अब इसमें एक उदाहरण लेना है, तो उदाहरण जो है वो मैं डेफिनेशन में ही, या चलो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। मान लो कि आपने कोई विलयन लिया और उस विलयन में A कंपोनेंट आपने लिया और A कंपोनेंट के 3 मोल लिए, और एक B कंपोनेंट था इसके 2 मोल लिए। अभी ये सब मैं लिख दूंगा। ठीक है ना। तो विलयन के मोल कितने हो गए, विलयन के मोल कितने हो गए, तो विलयन के हो गए 3 प्लस 2 भाई Na प्लस NB, तो कुल मोल कितने टोटल हो गए, 5 मोल। तो विलयन के मोल क्या हो गए, 5 हो गए। सही है ना। ठीक है।
ए मोल जो था वो 3 था, यानी कि एन ए की वैल्यू आपने ले ली कितनी 3, और एन बी जो है वो कितना 2 है, यानी एन बी की वैल्यू क्या हो गई 2। अब चलो भैया एक्स ए निकाल लो, तो एक्स इक्वल टू क्या था एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए का मान कितना है 3 बाई एन ए प्लस एन बी का मान कितना है 5, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.6, ठीक है ना। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लो किसको एक्स बी को, तो आपने कहा सर एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा क्या एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब एन बी की वैल्यू कितनी है, एन बी की वैल्यू 2 है और अपॉन ये हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। आप देखो कि आप 0.16 और प्लस 0.4 करोगे, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी अगर आप करते हो तो ये वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। बाकी मैं अभी डेफिनेशन और ये सब लिख रहा हूँ, आप इसको देख सकते। देखिए पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखा है, अब इंग्लिश मीडियम के इसके बाद लिखा जाएगा। मैंने लिखा है मोल प्रवाह, तब क्या लिखा है कि किसी मिश्रण में उपस्थित किसी घटक के मोल तथा मिश्रण के कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अनुपात ले रहे हो। अनुपात किसका ले रहे हो, मोल, और बटे क्या कर रहे हो, मोल। तो यार मोल मोल कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती मोल प्रभाज की। क्या लिखा, यदि विलेन में विलेय के मोल यानी एन बी तथा विलायक के मोल एन ए हैं, तो विलेय के मोल एन बी हैं और विलायक के मोल एन ए हैं, तो विलेन के कुल मोल कितने होंगे एन ए प्लस एन बी, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब हमने विलेय के मोल प्रभाज यानी एक्स बी को निकाला, तो क्या हो जाएगा विलेय के मोल एन बी और बटे विलेन के कुल मोल यानी एन ए प्लस एन बी, यानी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गया। इसी तरह विलायक के मोल प्रभाज जो होंगे वो विलायक के मोल यानी एन ए और बटे क्या हो जाएगा विलेन के कुल मोल यानी एन ए प्लस एन बी, यानी एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा क्या एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि विलेय के मोल प्रभाज एक्स बी बराबर प्लस विलायक के मोल प्रभाज एक्स ए, इसका मान क्या होता है हमेशा 1 होता है। इन दोनों को रखोगे, अभी इससे पहले मैंने समझाया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब आपको एक उदाहरण से समझाना है, तो आपने लिखा कि यदि किसी विलेन में घटक ए के 3 मोल तथा घटक बी के 2 मोल हैं, तो घटक ए के 3 मोल यानी एन ए जो है वो कितने हैं 3 मोल हैं, और घटक बी के 2 मोल यानी एन बी के मान क्या है 2 मोल है, तो विलेन के कुल मोल क्या हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी यानी 5 मोल हो जाएंगे। अब हमने एक्स बी निकाला, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स एन बी का मान कितना है, तो एन बी का मान 2 मोल है, ठीक है ना, और टोटल मोल कितने 5 है, तो 0.4 आ गया। इसी तरह से आपने एक्स ए का मान निकाला एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो 3/5 यानी 0.6 आ जाएगा। अब आप 0.4 प्लस 0.6 करो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। एक अलग से मैंने बात और बताई कि मोल प्रभाज जो होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आयतन पर ये निर्भर नहीं करता है, और जो वैल्यू आयतन पर निर्भर करती हैं वो तापमान से प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो मोल प्रभाज जो होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से हिंदी मीडियम वाले इसका आंसर देंगे। अब इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम का लिख रहा हूँ। अभी देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है कि मोल फ्रैक्शन इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट इन द मिक्सचर विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर, ठीक है ना। फिर लिखा है कि इफ़ इन ए सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर एन बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट्स आर एन ए, देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन ए अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन एन ए प्लस एन बी, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब एग्जाम्पल से समझाया है, इन अ सोल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एन ए इज 3 मोल्स एंड द कंपोनेंट बी एन बी इज 2 मोल्स, देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 5 मोल्स, एंड एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी 2/5.4 एंड एक्स इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी 3/5.6, एंड आपने इन दोनों का सम किया तो ये वैल्यू 1 आ गई, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। नीचे लिखा हुआ कि मोल फ्रैक्शन